की बात को सुन करके सब लोग मन में विचार किया। दंडी बाबा से पूछे कि हे राजन, तुम्हारे नौका में क्या भरा हुआ है तथा कहाँ जाते हो। ऐसे वचन को कहने के बाद सत्यनारायण स्वामी के कृपा के कार्य हुआ और कहे कि हे सरकार, हम कहूँ जाते नहीं, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। हे बाबा जी, कहे क्यों डर गया कि हे बाबा जी कुछ आ रहे हैं, हम तो धन जन नहीं लिए, फल लिए हैं तो मांग लेंगे तो खाने में घट जाएगा। ऐसे वचन को सुन करके और कार्य आगे और बढ़ने लगा। ऐसे सुनने के बाद भगवान की कृपा हुई। कृपा पात्र से मन में विचार करके झूठ बोलने के कारण से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होने पर कहे कि देखो, जो तुम झूठ बोले हो कि नहीं इसमें लता पता भरा हुआ है, इस कार्य से हम तथास्तु कहते हैं कि जो तुम्हारा वचन है वही सत्य हो जाएगा, यानी जो तुम कह रहे हो वही सच बात है। ऐसे वचन को कहने के बाद में उनके नौका में लता पता भर यानी कि चटपटा भर गया। चटपटा को होने के बाद में भगवान की ऐसी प्रसन्न हुई और देख करके साधु रामनिया बेहोश हो जाता है। होश खुलने के बाद में मृक्षा जब खुलती है तो देखा कि पहले तो धन जन जीरा मर्च जो भी रखे थे इसमें रखा हुआ था, अब सब के सब में कल्याण होने के लिए कार्य होने लगा। मन में विचलित होकर के अब क्या करे, अब कहाँ से पाए, क्या नहीं रहेगा तो क्या करे। धन तो गायब हो चुका, न कुछ चोर न बदमाश आया। वही पंडित जी के पास में, संत महात्मा के पास में हम जाते हैं, क्षमा मांगेंगे, प्रणाम करेंगे तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे वचन को सुन करके और दंडी बाबा के पास में जंगल में ढूंढते हुए गए। वहां गए तो नदी के किनार पर दंडी बाबा बैठ करके कथा सुन रहे थे। सुन करके कथा के प्रभाव से भगवान की ऐसी दया दृष्टि को देख करके सबके मन में विचार हुआ और संत भगवान से कार्य किए कि हे प्रभु, हमने गलती किया है, प्रसाद नहीं खाए, आपसे झूठ बोल दिया, हमें क्षमा कीजिए और पहले के समान नौका में धन कर दीजिए। ऐसे वचन को कहने के बाद में भगवान की दया दृष्टि हुई और सब लोग मिला करके साथ ही साथ कार्य करने लगे। ऐसे में ही देख करके कल्याण प्राप्ति होने लगा। मन में विचलित होकर के फिर भी वहां पर पहले के समान कहे कि जाओ तुम पूजा से बस विमुख हो गया, जाकर सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनो, प्रसाद खाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर वहां पर साधु रामनिया गए। नदी के किनार पर से वहां चूरमा नहीं मिल पाया था, ऋतु फल और केला के फल, केदली फल को लेकर के कथा सुने। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के जो जो उनको नौका में कमी था सब के सब परिपूर्ण कर देते हैं, पहले के समान आ जाता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके घर में कल्याण होने लगा। इसी तरीका से मन विचार के हर महीना में हर कार्य को हम करेंगे सोच करके और व्रत को करने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडी सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण।